हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आपका दो टाइप बताए थे, एक कैपेबिलिटीज के बेसिस पे बताए थे और एक साइज के बेसिस पे बताए थे। कैपेबिलिटीज के बेसिस पे 3 टाइप्स बताए थे, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, और साइज के बेसिस पे आपको बताए थे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर और वर्क स्टेशन, ये बताया गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में और ज़्यादातर फुल फॉर्म पूछता है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे जो बता दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का काम करने का तरीका क्या है। ठीक है, फंक्शन मतलब उसका वर्किंग प्रोसेस किस टाइप का होता है, वो किस तरह से काम करता है। तो देखिए, हम लोग का जो कंप्यूटर है वो जो है वो फॉलो करता है साइक्लिक रूल्स को। मीन्स कोई भी कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो तो सबसे पहले उसमें आप इनपुट कीजिए, मीन्स कुछ डेटा को इंटर कीजिए और डेटा इंटर करने के बाद आप वो जो भी डेटा आप इनपुट करोगे कंप्यूटर में, कंप्यूटर उस डेटा के साथ क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। क्लियर? और प्रोसेस के बाद वो क्या देता है, आउटपुट देता है। मींस 3 स्टेज में काम करता है कंप्यूटर। फर्स्ट कंप्यूटर क्या करता है, फर्स्ट हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। ठीक है, इनपुट के बाद प्रोसेस होता है जो वर्किंग होता है आपका। ठीक है, और प्रोसेस के बाद कंप्यूटर से क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। क्लियर? ये साइक्लिक फॉर्म होता है। अगर आपको ये सारा आउटपुट अगर मिल गया कंप्यूटर में तो आपको फिर से कंप्यूटर को यूज करना है, तो फिर से इनपुट करो, फिर प्रोसेस करेगा कंप्यूटर और फिर आपको आउटपुट मिलेगा। मींस ये जो प्रोसेस है वो बार-बार चलते रहेगा कंप्यूटर में, उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। समझ में आ रहा है? मींस ये रोटेशन चलते रहता है। तो ये होता है कंप्यूटर का काम करने का तरीका। कंप्यूटर में पहला स्टेज जो परफॉर्म किया जाएगा वो इनपुट यूनिट होगा, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग जिसको आप सीपीयू कहते हैं, और ये आउटपुट होगा। क्लियर? ठीक है, कंप्यूटर जो है हम लोग का वो फॉलो करता है, कंप्यूटर फॉलोज इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, ये प्रोसेस करता है। फर्स्ट स्टेज कौन सा प्रोसेस होगा, इनपुट प्रोसेस। तो आप इसी में लिख सकते हो, फर्स्ट स्टेज इज परफॉर्म्ड इन कंप्यूटर बाय इनपुट यूनिट। पहला स्टेज जो परफॉर्म किया जाएगा कंप्यूटर में वो आपका कौन सा यूनिट होगा, इनपुट यूनिट। और सेकंड स्टेज जो परफॉर्म किया जाएगा कंप्यूटर में वो आपका क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप क्या बोलते हो, सीपीयू बोलते हो। उसको हम लोग नॉर्मली प्रोसेस भी बोल सकते हैं। और जो आपका आउटपुट शो होगा ये थर्ड स्टेज होता है। समझ में आया? तो हम लोग इसमें समझेंगे ये जो है सीपीयू का फिगर बना हुआ है, ये इसका वर्किंग किस तरह से होता है। सबसे पहले आप समझोगे इनपुट यूनिट का मतलब क्या होता है। इनपुट यूनिट का मतलब ये होता है कि जो हम लोग कंप्यूटर में डेटा को डालते हैं, इंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर में डेटा को, उसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं, इनपुट। तो जिसके द्वारा हम लोग डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे इनपुट यूनिट। किसके द्वारा करते हैं, जैसे आप क्या इनपुट करते हो, डेटा इनपुट करते हो। क्या इनपुट करते हो, डेटा को, किसमें, कंप्यूटर में। तो इनपुट यूनिट में आपका क्या क्या हो जाएगा, कीबोर्ड के द्वारा आप डेटा इनपुट कर सकते हो। किसके द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा आप डेटा इनपुट कर सकते हो, या फिर आप माउस के द्वारा डेटा इनपुट कर सकते हो, एक्सेट्रा। ऐसा बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसके द्वारा हम डेटा इनपुट कर सकते हैं। तो ये सब जो है इसी को हम लोग बोलेंगे इनपुट यूनिट। ये डेटा इनपुट होता है, समझिएगा। ये हुआ आपका पहला स्टेज नंबर 1। क्लियर? पहले इनपुट करेंगे, इनपुट करने के बाद फॉर एग्जांपल आपने इनपुट किया दो डेटा, 5 + 6, ये डेटा इनपुट किया। 2 नंबर को आप जोड़ना चाहते हैं, ये दोनों जो नंबर है वो सबसे पहले जाएगा प्राइमरी मेमोरी। किस मेमोरी में चला जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में ये डेटा चला जाएगा। मेमोरी में इसलिए जाएगा कि पहले डेटा को स्टोर किया जाता है मेमोरी के अंदर। जो भी डेटा आप इनपुट करोगे वो डेटा को पहले स्टोर करेगा, उसके बाद ही उसका प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये डेटा स्टोर हो गया किसमें, प्राइमरी मेमोरी में। मान लो इस मेमोरी में आ गया, आने के बाद ये डेटा को भेज देता है कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डेटा को चेक करता है।
कि जो हम लोग डेटा इनपुट किए हैं वो डेटा सही है या गलत है। मीन्स ये कोई भी ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है सीयू, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। क्लियर है? अब ये डेटा यहाँ पे आया, यहाँ पर आने के बाद इस डेटा को एलयू के पास भेज देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये बोला जाता है। ठीक है, ये इसका काम है जोड़ना, घटाना, माइनस प्लस करना, मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है। तो आप इसके पास आ गए, ये क्या करेगा, 5 + 6 को जोड़ेगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5 + 6 11 आ जाएगा। ये 11 जो है ये फिर वापस किसके पास भेजेगा, इसको सीयू के पास। किसके पास भेजेगा, सीयू के पास, और सीयू फिर भेजेगा मेन मेमोरी के पास, और मेन मेमोरी शो कर देगा कहाँ पे, आउटपुट यूनिट में, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ पे क्या देगा आपका रिजल्ट, क्या देगा रिजल्ट, 11। इस तरह से वर्किंग प्रोसेस होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं बाय द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के द्वारा डेटा को इनपुट कर दिए, इनपुट जैसे किए डेटा किस मेमोरी में आ जाता है, प्राइमरी मेमोरी में आता है। प्राइमरी मेमोरी में आने के बाद प्राइमरी मेमोरी डेटा को ट्रांसफर करता है सीयू के पास, सीयू ट्रांसफर करता है अरिथमेटिक लॉजिक के पास। अरिथमेटिक लॉजिक का काम क्या है कि डेटा को प्लस माइनस इंटू मींस मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो ये काम करेगा, और जो भी रिजल्ट आएगा ये फिर सीयू के पास भेजेगा। सीयू का काम क्या है कि डेटा को वो चेक करता है कि जो इसका जो भी रिजल्ट आया हुआ है वो रिजल्ट सही है या गलत है, तो ये डेटा को यहाँ पे चेक किया जाएगा। उसके बाद ये फिर ट्रांसफर करेगा प्राइमरी मेमोरी के पास, और प्राइमरी मेमोरी फिर से डेटा को स्टोर कर लेगा 11 को। उसके बाद स्टोर करने के बाद डेटा को शो करेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। इतने सारे प्रोसेस होते हैं। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर आपने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या करता है, परमानेंटली डेटा को स्टोर करता है। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, आपने एमएस वर्ड वगैरह में काम किया होगा, एमएस वर्ड में आप सिस्टम को ऑन करते हो और मान लो अपना एड्रेस लिखा, एड्रेस लिखा और आप सिस्टम को ऑफ कर दिया, तो क्या फिर से आप सिस्टम को ऑन करोगे तो जो आप लिखे थे, जो टाइप किए थे वो मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डेटा टेम्पोररी स्टोर था, उस डेटा को आपने सेव नहीं किया। और जो डेटा को आप सेव नहीं करते हो वो डेटा प्राइमरी मेमोरी में होता है। किस मेमोरी में होता है? प्राइमरी मेमोरी में होता है। मींस जब तक सिस्टम ऑन रहेगा तब तक वो डेटा आपके सिस्टम में अवेलेबल रहेगा। जैसे आप सिस्टम को ऑफ करोगे वो डेटा वहां से खत्म हो जाएगा। समझ रहे? तो डेटा को हम लोग परमानेंट अगर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो मान लो अगर आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, आपका टाइपिंग कंप्लीट हो गया, तो वहां पे एक सेव एज का ऑप्शन होता है, जो आप जाओगे फाइल में, ओपन फाइल पे क्लिक करोगे, सेव एज वाला ऑप्शन आएगा, सेव एज पे क्लिक करके आप अपना फाइल को नाम रख दीजिए जो भी रखना है और उसको सेव कर दीजिए। जैसे फाइल को हम लोग सेव करते हैं वो चला जाता है सेकेंडरी मेमोरी। समझ में आ रहा है? जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है। तो देखो ये जो 11 है ना, ये भी टेम्पोररी स्टोर है, इसको आप चाहते हो कि परमानेंटली स्टोर करें, तो इस डेटा को सेव करना होगा किसमें? सेकेंडरी मेमोरी में। डेटा को क्या करना होगा? सेव करना होगा। समझ में आया वर्किंग प्रोसेस सीपीयू का? सीपीयू में सबसे पहले हम लोग इनपुट करते हैं, जो भी डेटा इनपुट करते हैं वो किस में जाता है? प्राइमरी मेमोरी पे जाता है। क्लियर है? प्राइमरी मेमोरी में जाने के बाद वो डेटा कहाँ पे आता है? कंट्रोल यूनिट। प्राइमरी मेमोरी उस डेटा को तुरंत ट्रांसफर कर देता है सीयू के पास कि आप डेटा को चेक करो, क्योंकि ये डेटा कुछ काम करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए भेजा गया है। तो सीयू के पास आएगा, सीयू फिर इसको ट्रांसफर करेगा एलयू के पास, और एलयू रिजल्ट मींस ये प्रोसेस करेगा। एलयू प्रोसेस करने के बाद फिर ये बैक ट्रांसफर करेगा कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट प्राइमरी मेमोरी के पास, और प्राइमरी मेमोरी उसको शो कर देगा। और अगर आप सेव करना चाहते हो तो आप सेव एज में जाओ और सेव करो, तो वो डेटा चला जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। आया समझ में? आपके एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन, वो ये आता है क्वेश्चन कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये पहला क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एलयू का फुल फॉर्म। एलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। समझ में आया? और सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। एलयू का फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट। ये सब आपको याद रखना होगा।
ठीक है। इनपुट को हम लोग IU भी बोलते हैं, मींस ये तो इनपुट हो गया। इनपुट यूनिट के बारे में अगर पूछे तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब आपका इनपुट यूनिट होता है। आउटपुट यूनिट में आपका कंप्यूटर स्क्रीन जिसको आप मॉनिटर बोलते हो, ठीक है, आपका प्रिंटर ये आपका इनपुट यूनिट है। क्लियर, हम लोग आगे सब पढ़ेंगे, सबका एक टॉपिक है, हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को सिर्फ CPU समझना है। क्लियर, तो बता दे रहे हैं कि प्रिंटर आपका आउटपुट यूनिट होता है। स्पीकर आपका आउटपुट यूनिट है क्योंकि उससे आवाज बाहर आता है। तो बताओ माइक आपका कौन सा यूनिट है? जैसे हम लोग ये माइक यूज कर रहे हैं ना, ये आपका कौन सा डिवाइस है? कौन सा डिवाइस है बताइए? तो ये माइक जो है, हम जो बोल रहे हैं वो डेटा अंदर जा रहा है, माइक के अंदर जा रहा है, मींस ये आपका इनपुट यूनिट है। तो ये आपका क्या होता है? माइक। माइक का फुल फॉर्म होता है माइक्रोफोन। क्या होता है? माइक्रोफोन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आप समझोगे इसमें कि ये मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का क्या काम है, प्राइमरी मेमोरी का क्या काम है, मेमोरी का क्या काम है। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा इनपुट यूनिट किसको कहते हैं? तो इनपुट यूनिट जो है डेटा इंटर करने के प्रोसेस को हम लोग इनपुट यूनिट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस into the computer is called input unit। समझ में आ रहा है? ठीक है, डेटा और इंस्ट्रक्शन के कंप्यूटर में इनपुट करने के प्रोसेस को हम लोग इनपुट यूनिट कहते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद है सेंट्रल, उसके बाद है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट आपका क्या होता है? तो मेमोरी यूनिट जो है आपका मेमोरी यूनिट जो है वो एक डिवाइस है। क्या है? ये डिवाइस है। डिवाइस मतलब ये मशीन है। समझ में आ रहा है? जो यूज किया जाता है क्या करने के लिए? स्टोर करने के लिए। क्या स्टोर करता है? डेटा को और इंफॉर्मेशंस। जो भी इंफॉर्मेशंस आएगा उस इंफॉर्मेशन और डेटा को ये क्या करके रखेगा? स्टोर करके रखेगा। तो हम लोग के पास में कितना मेमोरी होता है? तो दो तरह का मेमोरी अवेलेबल है। पहला सेकेंडरी मेमोरी और दूसरा प्राइमरी मेमोरी। इसको आप समझिएगा, सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ये सबसे पहले आप प्राइमरी को समझो तो ज्यादा समझ में आएगा, उसके बाद हम लोग समझेंगे सेकेंडरी। देखो आपका जो प्राइमरी मेमोरी है, वो जो प्राइमरी मेमोरी आपका है वो टेम्पोररी डेटा स्टोर करता है, मींस ये वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल मेमोरी, तो वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है कि जब तक आपका सिस्टम ऑन रहेगा तभी तक उसमें डेटा प्रेजेंट रहेगा। जैसे सिस्टम ऑफ करोगे वो डेटा भी आपका खत्म हो जाएगा, प्रेजेंट नहीं रहेगा उसके अंदर। इसका मतलब क्या है कि वो टेम्पोररी मेमोरी स्टोर कर रहा है, टेम्पोररी डेटा स्टोर कर रहा है, मींस ये टेम्पोररी मेमोरी होता है। कौन सा मेमोरी होता है? टेम्पोररी मेमोरी होता है, जो टेम्पोररी डेटा को स्टोर करता है। और जो मेमोरी टेम्पोररी डेटा को स्टोर करता है उसको हम लोग वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जो मेमोरी टेम्पोररी डेटा को स्टोर करता है उसको हम लोग वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, मींस ये डेटा को परमानेंट स्टोर करता है। तो जो मेमोरी डेटा को परमानेंट स्टोर करेगा उसको हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। समझ में आया? ये मेमोरी क्लियर है? मेमोरी जो डेटा, एक मशीन है जो डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। मेमोरी का दो टाइप होता है, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। क्लियर है? ये हम लोग मेमोरी एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पे नाम आया इसमें थोड़ा डिफाइन कर रहे हैं, ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहे। मेमोरी का बहुत सारा टाइप भी होता है, तो आगे आपको पढ़ाया जाएगा मेमोरी के बारे में। समझ में आ रहा है? सिर्फ यहाँ पे आप समझिए सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। क्लियर है? तो सेकेंडरी मेमोरी कौन सा मेमोरी होता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। इसका मतलब क्या है? ये परमानेंट डेटा को स्टोर करेगा। क्लियर है? इसके अगर एग्जांपल में आप ले लो तो रोम जो है आपका वो सेकेंडरी मेमोरी में आता है, मींस परमानेंट डेटा स्टोर करता है।
आपका हार्ड डिस्क ये सब का थ्योरी बताया जाएगा जब हम लोग मेमोरी पढ़ेंगे तो। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये इसका दो एग्जांपल है। प्राइमरी मेमोरी का एक एग्जांपल है जिसका नाम है रैम, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब हम लोग आएंगे कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? डेटा को चेक करता है, कोई भी ऑपरेशन को कंट्रोल करके रखता है। समझ में आ रहा है? एलयू क्या करता है? ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसका एक ही काम है और ये दोनों किसके अंदर आता है? सीपीयू के अंदर। अब आप समझोगे सीपीयू के बारे में कि सीपीयू होता क्या है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं, बहुत सारे नाम से जानते हैं सीपीयू को हम लोग सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं। नॉर्मल आप प्रोसेसर बोल सकते हो, सीपीयू को आप और बोल सकते हो माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, इतने सारे नाम से हम लोग सीपीयू को जानते हैं। क्लियर है? एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सीपीयू के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जितना भी काम होता है, जो भी प्रोसेस करने का काम करता है, वो सब सीपीयू के द्वारा किया जाता है। मींस कंप्यूटर का दिमाग का जो काम करता है वो करता है आपका सीपीयू। कौन करता है? सीपीयू। इसीलिए सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मींस ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सारा पॉइंट क्लियर हो गया। आप इनपुट सीपीयू में क्या समझे कि इनपुट यूनिट होता है पहला स्टेज जिसके द्वारा हम लोग डेटा को इनपुट करते हैं और वो डेटा प्राइमरी मेमोरी में जाता है। प्राइमरी मेमोरी के बाद कंट्रोल यूनिट में आता है जो डेटा को कंट्रोल करता है, ठीक है, चेक करता है, उसके बाद डेटा को ट्रांसफर करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में और ये ऑपरेशन करता है, जो काम करना रहता है वो काम करता है। उसके बाद फिर बैक करता है डेटा को ट्रांसफर सीयू के पास और सीयू चेक करता है कि जो रिजल्ट है वो सही है। अगर सही रिजल्ट है तो फिर वापस प्राइमरी मेमोरी में भेजता है और देन आपका आउटपुट शो करता है कंप्यूटर स्क्रीन में। समझ में आया? और फिर आप इस रिजल्ट को सेव करना चाहते हैं परमानेंटली तो आप सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर दो। ये इसका ऑपरेशन है। सारा समझ में आया? ठीक है, इसका नोट्स आप लोग को मिल जाएगा पीडीएफ में, ठीक है, वहां से आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।